तो आज हम बताने के लिए जा रहे हैं जिन बच्चों का सोशल साइंस का पेपर होने वाला है, जिन बच्चों का सोशल साइंस का पेपर होने वाला है 20 फरवरी को, उन बच्चों के लिए हम लेकर के आ गए हैं सोशल साइंस का वायरल क्वेश्चन पेपर। वायरल क्वेश्चन पेपर बाबू जितना हम करवा रहे हैं बस आप उतना करते जाइए आराम से। आप लोगों के 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आराम से 40 मार्क्स आ जाएंगे। 2026 में जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है, जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला है 20 फरवरी को, उसका सेट हम जे सेट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, जिसका विषय कोड क्या रहने वाला है बाबू 111 विषय कोड क्या रहने वाला है 111 विषय कोड रहने वाला है। और सोशल साइंस के जितने भी बच्चे हैं आराम से देख सकते हैं, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और जिनके जो भी सेट हो आराम से वो आराम से बना सकते हैं। हम जे सेट डिस्कस करने वाले हैं, क्वेश्चन सबका एक ही रहता है। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। विषय कोड क्या हो गया बाबू 111 क्वेश्चन हो गया। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके बाद डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं बाबू, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हमको पता है कि आपके पास टाइम नहीं है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या दिया हुआ है। आप लोगों को कितने बता दिए कि हम 40 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन एक एक मार्क के होंगे, एक एक मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो 40 क्वेश्चन कितने हो गए, 40 मार्क्स के हो गए। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है या बाढ़ के प्रभाव में है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू हम लोगों का। इसका आंसर हो जाएगा कि उत्तरी भाग जो है बिहार का, इसका क्या आंसर, उत्तरी भाग जो है बाबू क्या है, तो बिहार का सर्वाधिक बाढ़ ग्रसित क्षेत्र है या बाढ़ प्रभाव क्षेत्र है। तो कौन सा हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। इसका दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन है कि गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। बोल रहा है कि गुजरात में कौन सी ईस्वी में भयंकर भूकंप आया था। तो 2001 में, 2001 में जो बाबू था कि गुजरात में सबसे भयंकर भूकंप आया था कब, तो 2001 में। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का कि भूमिगत भूमिगत जल स्तर की गिरावट भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई, कौन सी योजना चलाई गई थी। तो इसका हो जाएगा, देखो, वाटर वाटर शेड मैनेजमेंट, वर्षा जल संग्रह ये भी था, और डिप सिंचाई तीनों था बाबू। तो इनमें सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें सभी ऑप्शन हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसमें से सभी ऑप्शन हो जाएगा। हम हिंदी का जितने क्वेश्चन बनाए हुए थे और मैथ का देखो जितने बनाए हुए थे, सारा का सारा क्वेश्चन उसी में से आया हुआ है। और जो क्वेश्चन गेस करके दिए हुए थे सारा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ है बाबू। हम बोले थे कि 8.4 का लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 10वां नंबर क्वेश्चन। तो 10वां नंबर क्वेश्चन भी आया हुआ है, 10वां नंबर क्वेश्चन भी दिया हुआ है। तो वो भी 5 नंबर, उसमें भी 5 नंबर में पूछा गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन बाबू क्या है, चौथा नंबर क्वेश्चन। तो इसीलिए जितना करवा रहे हैं बाबू उतना करते जाओ, बस सफिशियंट है, उतना कर लोगे बहुत बहुत हो जाएगा आप लोगों के लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या दिया हुआ है कि निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है। क्या, निम्न इसमें से कौन सा दक्षिण बिहार की नदी है। तो कौन सा नदी है, सोन नदी। क्या है, सोन नदी बाबू। ये जो टिक लगा हुआ है, जो बच्चे पेपर दे करके आए हुए हैं या तो उसका टिक लगा हुआ है, तो इसमें से क्या ऑप्शन इसका हो जाएगा, सोन नदी। क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है। तो कौन सा नदी है, शोक नदी। कौन सा नदी है, सोन नदी। कौन सा हो जाएगा, सोन नदी। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन आप लोगों का दिया है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के लिए बाढ़ भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है। क्या होती है, गहनता में कितनी वृद्धि होती है। तो कौन सा होता है, 15 गुना। कितना होता है बाबू, सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, इसका 10 गुना होता है। कौन सा होता है बाबू, 10 गुना होता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हम लोगों का सही हो जाएगा, रिएक्टर पैमाने के, हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा आपका ऑप्शन सही। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, भारत का 22वां राज्य कौन सा है। क्या है कि भारत का 22वां राज्य कौन सा है। तो कौन सा है भारत का 22वां राज्य, तो सिक्किम। कौन सा है बाबू, गोवा नहीं होगा बाबू, गोवा गलत है, सिक्किम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। कौन सा, सी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। क्या है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो बताओ किस नाम से जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति। कौन सा क्रांति, संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है
कि 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि मुद्रा क्या है, मुद्रा बैंकिंग या संचार, क्या मुद्रा बैंकिंग या संचार जैसे मामलों किस सूची में रखे जाते हैं, कौन सी सूची में रखे जाते हैं ये, तो संघ सूची में। कौन से सूची में, संघ सूची में। मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले संघ सूची के अंतर्गत आते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं, संघ सूची। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को 9 नंबर क्वेश्चन, सॉस प्रकार है, क्या सॉरी औस, औस क्या, औस प्रकार है। तो औस किसका प्रकार है, औस किसका प्रकार है हम लोगों का, तो धान का। किसका प्रकार है बाबू, धान का प्रकार है। किस चीज का नाम है, तो धान का एक प्रकार है जिसका नाम औस है, क्या है, जिसका नाम औस है। तो क्या हो जाएगा इसका, धान। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन सही। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन किसी किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। इसमें से कौन है जो रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। आपको लोगों को चारों ऑप्शन दिया है कि विशालपुर, इंदौर, हाजीपुर या कोलकाता। तो बोल रहे रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका इंदौर क्या है बाबू, इंदौर, इंदौर रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, फाल्टा। क्या हो जाएगा, फाल्टा। क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है, तो क्या है, फाल्टा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है बाबू 12 नंबर, दक्षिण भारत की सबसे लंबी सबसे बड़ी नदी घाटी, क्या है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है, तो तुंगभद्रा। कौन सा है बाबू, तुंगभद्रा। इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तुंगभद्रा। क्या हो जाएगा बाबू इसका, इसका हो जाएगा तुंगभद्रा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत में रेडियो का प्रसारण, भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया, तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। किसके द्वारा, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। 2-3 बार बोलोगे बाबू याद हो जाएगा। कोई भारी सा चीज नहीं आप लोगों को, जो ये नहीं कि भैया याद नहीं होगा। जितना बस करवा रहे हैं उतना करते जाओ, बस इतना सफिशियंट है आप लोगों के लिए। बस इतना कर लोगे हो जाएगा, आप लोगों का अच्छा मार्क्स आ जाएगा। तो रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे क्या है बाबू, रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे। तो इसका कौन सा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि पर्यावरण संरक्षण, क्या बाबू, पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। क्या कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का, इसका हो जाएगा 1992 में। क्या हो जाएगा बाबू, 1992 में पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन किया गया। तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो बताओ कौन सा जिला सबसे बड़ा जूट का, तो पूर्णिया। कौन सा हो जाएगा बाबू, पूर्णिया जो है जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। 80 आप लोगों का पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। उसमें से आप लोगों को कितने 40 बनाने हैं, और 40 यूं आप लोगों से बन जाएगा। जितना हम करवा रहे हैं बस उतना करते जाइए। उसके बाद आप लोग आकर के कमेंट करिएगा यो भैया हाँ आराम से मिल गया। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्न में से किसे बिहार का शोक नदी कहा जाता है। बताओ ये वाला क्वेश्चन कितने बार हुआ है, किसे कहा जाता है, तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। किसको, कोसी जो है हम लोग बिहार में जो कोसी नदी है उसको क्या कहा जाता है, निम्न में से बिहार को शोक नदी किसको कहा जाता है, तो कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला क्या है 17 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान की 12वीं अनुसूची, क्या है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू, नगर पालिका कार्य क्षेत्र। क्या हो जाएगा, नगर पालिका कार्य क्षेत्र। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, तो नगर पालिका कार्य क्षेत्र। क्या है, नगर पालिका कार्य क्षेत्र। तो इसका कौन सा ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है 18 नंबर क्वेश्चन कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान
द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में, अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या? अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो कितने 21 भाषा ऐसा है कि हिंदी के अलावा 21 भाषा ऐसा है जिसको अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। क्या है? 21 भाषा ऐसा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 19 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देशों में पड़ी? तो ब्रिटेन में। किसमें? ब्रिटेन में। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा बाबू। कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में? तो ब्रिटेन में पड़ी। किसमें पड़ी बाबू? ब्रिटेन में पड़ी। तो इसका कौन सा ऑप्शन? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है 20 नंबर क्वेश्चन। क्या दिया हुआ बाबू? कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है या किन राज्यों से है? तो नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से है बताओ? तो गुजरात में है। क्या है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में। क्या है? गुजरात में है, महाराष्ट्र में है और मध्य प्रदेश में। तो क्या हो जाएगा? नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है? तो गुजरात से है, महाराष्ट्र से है और मध्य प्रदेश से है। किन किन से? 3 राज्य, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला कौन सा है बाबू? 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है। 21 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया है कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई? तो 1958 में। क्या कब हो जाएगा बाबू? 1958 में। कब हो जाएगा? 1958 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। 1958 में। कब? 1958 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 22 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? क्या है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 40। कौन सा? अनुच्छेद जो 40 है उसमें क्या दिया गया है कि स्थानीय स्वशासन को अनुच्छेद 40 में दिया गया स्थान। कौन से में? अनुच्छेद 40 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद अगला 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? क्या है कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया है? तो बताओ किसे लोकतंत्र का प्राण कहा गया? तो राजनीतिक दलों को। राजनीतिक दल को। किसको? राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण कहा गया है। राजनीतिक दल होबे नहीं करेगा तो लोकतंत्र का प्राण किसे कहेंगे? राजनीतिक दल होबे नहीं करेगा तो लोकतंत्र कौन करेगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से एकात्मक शासन कहाँ पाया जाता है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो भाऊ भारत नहीं होगा। एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ है? इंग्लैंड में। क्या है बाबू? एकात्मक शासन प्रणाली 10 बार हम बताए होंगे। जो हमसे पढ़ता है उसको हम बताए होंगे बाबू कि एकात्मक शासन प्रणाली कहाँ है बाबू? इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में। कहाँ है बाबू? इंग्लैंड में। तो इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन से हो जाएगा। भारत में तो बहुदलीय शासन है ना, बहुदलीय। तो एकात्मक शासन कहाँ है बाबू? इंग्लैंड में। कहाँ है बाबू? इंग्लैंड में। इसका कौन सा ऑप्शन? इसका बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद अगला है 25 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया है कि यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो यूनान को। किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? यूनान को। किसे कहा जाता है बाबू? यूनान को। तो इसका कौन सा ऑप्शन? इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। किसे कहा जाता है? यूनान को। उसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन है कि रूस की संसद को कहते हैं। क्या कहते हैं? कि रूस की संसद को कहते हैं। तो रूस की संसद को क्या कहते हैं बाबू? रूस की सांसद को ड्यूमा कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? रूस की सांसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा। क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं। तो इसका कौन सा ऑप्शन? रूस की सांसद को हम लोग ड्यूमा कहते हैं। इसका कौन सा ऑप्शन? इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? क्या दिया हुआ है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई? तो तस्कंद में। कहाँ बाबू? दिल्ली में नहीं होगा, तस्कंद में। कहाँ हो गया बाबू? कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो तस्कंद में। कहाँ हुई थी बाबू? तस्कंद में। क्या हुई थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो तस्कंद में। याद रखो बाबू। इसका कौन सा? इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद अगला 28 नंबर क्वेश्चन हम लोग का है कि तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? क्या है? तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया? तो वियतनाम में। कहाँ स्थापित किया गया था? तो वियतनाम में। इसका कौन सा ऑप्शन? इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का।
उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, 28 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एल्बर्ट बिल, क्या है एल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ, क्या एल्बर्ट बिल किसके शासन काल में पारित हुआ, तो लॉर्ड रिपन, किसके लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था, किसके काल में पारित हुआ था, तो लॉर्ड रिपन के काल में पारित हुआ था। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद अगला 30 नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, बताओ कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस किस अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, तो बताओ किस अधिवेशन में स्वीकार किया, तो नागपुर, क्या नागपुर में, नागपुर में कहा किया गया था, तो नागपुर में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, ए हो जाएगा। उसके बाद अगला 31 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश से हुआ, क्या है मुद्रा जो हम लोग पैसा जिसे कहते हैं, जिसे पैसा कहते हैं, क्या है मुद्रा का प्रारंभ किस देश से शुरू हुआ, तो क्या हो जाएगा चीन से। कहां से, अरे कुछ भी चीज शुरू होता है ये सब तो चीन से ही शुरू होता है, कहां से, चीन से। तो मुद्रा का प्रारंभ किस देश से हुआ, तो चीन से। कहां से बाबू, चीन से। इसका कौन सा ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या है कि इडपेडस, क्या इंडिपेडेंस का प्रकाशन किसने किया, क्या इंडिपेडस का प्रकाशन किसने किया था, तो किसने किया था बाबू, मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था बाबू, मोतीलाल नेहरू ने। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने किया था। उसके बाद 33 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है, क्या है कि निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है, तो क्या हो जाएगा इसका कि औद्योगिक बाजार होगा ही, प्रतिभूति बाजार होगा ही, विकास वित्त संस्थान होगा ही, क्या हो जाएगा विकास वित्त संस्थान होगा ही, प्रतिभूति बाजार होगा ही, उसके बाद औद्योगिक बाजार होगा ही। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। इसका कौन सा ऑप्शन, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसका डी ऑप्शन बाबू सही हो जाएगा। तो 33 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, इनमें से सभी। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ बाबू आप लोगों का कि सहकारिता, क्या है बाबू, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, क्या है सहकारिता साख समिति, क्या है बाबू कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ था 1904 में। कब हुआ था बाबू, 1904 में। कब हुआ था, 1904 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद, क्या जीडीपी का फुल फॉर्म क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या था बाबू, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं बाबू, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, क्या बोल रहा है कि किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो क्या है सेवा क्षेत्र का। किसका बाबू, सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का, तो सेवा क्षेत्र का। कौन सा हो जाएगा बाबू, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है कि भारत में एलजीपी नीति कब अपनाई गई, क्या कि भारत में एलजीपी नीति कब अपनाई गई। तो इसका क्या हो जाएगा बाबू हम लोग का, भारत में एलजीपी पॉलिसी हाँ कब अपनाई गई। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग का कि 1991 में। क्या हो जाएगा 1991 में बाबू एलजीपी नीति अपनाई गई। क्या नीति, एलजीपी नीति 1991 में अपनाया गया था। उसके बाद अगला 37 नंबर क्वेश्चन क्या है कि खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, क्या करते हैं, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, खनन को हम लोग किस क्षेत्र में शामिल करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा बाबू, ए ऑप्शन, खनन को कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। किस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। उसके बाद अगला 38 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी, क्या एजेंसी कार्य क्या है, क्या है व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। क्या पूछ रहा है हम लोग का कि व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो क्या है बाबू, प्रतिभूतियों, क्या है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है। क्या है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना है। तो क्या हो जाएगा इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 39 नंबर क्वेश्चन में सहकारिता का मूल तत्व क्या है, क्या है कि सहकारिता का मूल तत्व क्या है। तो इच्छिक सदस्यता, आपसी सहयोग और जनतांत्रिक संचालन। तो इनमें बाबू सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन से हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू,
इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। बताओ किसके द्वारा पूंजी का निर्माण होता है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि पूंजी का निर्माण किसके द्वारा होगा। बताओ उपभोक्ता के द्वारा, विनिमय के द्वारा, या बचत के द्वारा, या विनियोग के द्वारा। तो क्या हो जाएगा बाबू, बचत के द्वारा। अरे पूंजी का निर्माण कहाँ से होगा, पूंजी जो बचाएगा उसी को ना। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर कि बचत के द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा बाबू, बचत के द्वारा। तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। क्या करती है, निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। तो क्या हो जाएगा, अरे मुखिया की नियुक्ति नहीं, महापौर की नियुक्ति नहीं, नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार करता है। क्या करता है, राज्य सरकार करता है। किसकी, नगर आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राज्य सरकार। तो क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 42 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं हम लोग कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। क्या होती है, निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो कौन सी व्यवस्था में होती है, तो बहुदलीय व्यवस्था में। जिसकी बहुदलीय व्यवस्था होती है वो गठबंधन का सरकार बना सकता है। क्या होता है कि जिसकी बहुदलीय व्यवस्था होती है वो क्या करता है, गठबंधन का सरकार बना सकता है। तो कौन सा हो जाएगा, जैसे हम लोगों के भारत में क्या है, यहाँ क्या है, बिहार में बहुदलीय क्या है, गठबंधन की सरकार है। बिहार में भी क्या है, गठबंधन की सरकार है। इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या है 43 नंबर 43 नंबर को निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्या है कि क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो क्या हो जाएगा, अलगाववाद। क्या हो जाएगा बाबू, अलगाववाद जो होता है क्या होता है, कुपरिणाम हो जाता है, क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम हो जाता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बाबू, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 44 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, कार्यपालिका या कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। क्या कार्यपालक की पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। तो ग्राम पंचायत में, नगर निगम में, या नगर परिषद में, या नगर पंचायत में। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा बाबू हम लोगों का, इसका हो जाएगा नगर परिषद में। कहाँ होता है बाबू, नगर परिषद में होता है। कार्यपालिका या पदाधिकारी का नियुक्ति कहाँ होता है, नगर परिषद, जिसको न्यायपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, न्याय सॉरी नगर परिषद किसको कहते हैं। हाँ क्या हो जाएगा बाबू, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 45 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। क्या था, सामाजिक विभाजन का आधार क्या था, वहां का भाषा था। क्या था, भाषा था। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा बाबू, इसका बेंजियम। क्या हो जाएगा, बेंजियम जो था वहां सामाजिक विभाजन का क्या था, भाषा। क्या था वहां का, भाषा सामाजिक विभाजन का आधार था। तो क्या हो जाएगा, बेंजियम। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, इसका ए ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद 46 नंबर क्वेश्चन में कि संविधान सभा का गठन कब किया गया। बताओ कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो 1945 में, कि 1947 में, कि 1948 में, कि 1946 में। तो बाबू 1945 में, 1946 होगा। कब होगा, 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। कब किया गया था, 1946 में। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का। उसके बाद बोल रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो 15 मार्च 1950 लिखाए थे ना, 15 मार्च। ये तो एनसीईआरटी, कितने सारा क्वेश्चन एनसीईआरटी से। 15 मार्च 1950 कब था बाबू, 15 मार्च 1950। तो 1950 डायरेक्ट दिया। योजना आयोग का गठन कब किया गया, तो 15 मार्च 1950 कब किया गया था बाबू, 15 मार्च 1950। इसका कौन सा ऑप्शन, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 48 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 48 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। मतलब कि भारत का पहली मानव विकास रिपोर्ट क्या है, भारत का पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया। तो कब जारी किया गया था, तो अप्रैल 2002। कब जारी किया गया, अप्रैल 2002। कब किया गया था बाबू, अप्रैल 2002। तो इसका कौन सा ऑप्शन, इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। अप्रैल 2002 कब किया गया, तो भारत का मानव विकास रिपोर्ट कब जारी किया गया, तो अप्रैल 2002। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कि दांडी यात्रा को किस आंदोलन की शुरुआत है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या था, सविनय अवज्ञा। दांडी यात्रा हुआ कब था बाबू, ये भी चीज याद रखना कि 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। कब हुआ था, 1930 में दांडी यात्रा हुआ था। कौन सा आंदोलन, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन किया हुआ था,
सविनय अवज्ञा कौन किया हुआ था? तो महात्मा गांधी। कौन किया हुआ था? महात्मा गांधी। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू आप लोगों का? 50 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं है? कौन सी बैंक की? तो रिजर्व बैंक के बाद रिजर्व बैंक नहीं तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा? पंजाब। निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक? पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा बैंक हो जाएगा बाबू हम लोग का? पंजाब नेशनल बैंक। तो अगला इसका क्या हो जाएगा? पंजाब नेशनल बैंक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा आप लोगों का। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? 51 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे बाबू? तो लाला लाजपत राय। इसका कौन सा ऑप्शन? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन 52 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो 1906 में। कब हुई बाबू? 1906 में। इसका कौन सा ऑप्शन? इसका बी ऑप्शन से हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन कि सिमलीपाल क्या है? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? अब सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताओ? तो ओडिशा में। कहाँ स्थित है बाबू? कितना बार बताया कि ओडिशा में। कहाँ है बाबू? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ओडिशा में। इसका कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन में कल्पकम क्या है? कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र क्या है? संयंत्र कहाँ स्थित है? क्या? कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है बाबू? तो इसका तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है बाबू? तमिलनाडु में। तो कहाँ है? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 55 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? क्या है? निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का? इसका मारमा मारमा गाओ। क्या है? मारमा गाओ। क्या है? मारमा गाओ। तो इसका क्या हो जाएगा? मारमा गाओ। इसका कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? 56 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन मृदा निर्माण का कारक है? क्या है? मृदा निर्माण का कारक कौन सा है? इसमें से बताओ कि मृदा निर्माण का कारक कौन सा है? तो वनस्पति से भी मृदा निर्माण होता है, जलवायु से भी, और चट्टान से भी। क्या होता है? चट्टान जब टूट टूट करके बिखर जाता है तो क्या होता है? उससे भी मृदा का निर्माण होता है। तो इनमें से सभी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बाबू? इसमें से सभी हो जाएगा। तो 56 का क्या? डी हो जाएगा। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 57 नंबर क्वेश्चन में कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? क्या है? गरीबी रेखा निर्धारण कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो किसने दिया था? योजना आयोग ने। किसने दिया था? योजना आयोग। कौन दिया था? योजना आयोग। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर क्वेश्चन क्या है? 58 नंबर क्वेश्चन भूमि का पारिश्रमिक क्या क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो बताओ क्या कहलाता है बाबू? लगन। क्या कहलाता है? लगन कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? लगन कहलाता है। भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगन कहलाता है। तो कौन सा ऑप्शन इसका? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 59 में क्या है? भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? कितने बार पढ़ाए हुए कि भारत का सबसे प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो कौन सा है? गोवा। कौन सा है बाबू? गोवा है। अगर बिहार में पूछ दिया तो पटना। कौन सा हो जाएगा? बिहार में अगर पूछ दिया तो पटना हो जाएगा। सर्वाधिक आय वाला राज्य क्या हो जाएगा? पटना। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन देश की सीमा के अंदर सीमा के अंदर एक वर्ष से उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या क्या कहलाता है? मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो बाबू सकल घरेलू उत्पाद। उसको हम लोग क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? बी। इसका बी ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? इसको हम सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। उसके बाद 60 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपीसी क्या है? प्रोपीसी महा महालोनिस क्या है? महालोनोविस क्या है? महालोनोविस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? क्या है? महालोनोविस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? इसका हो जाएगा राष्ट्रीय आय समिति। क्या हो जाएगा बाबू? राष्ट्रीय आय समिति। इसका कौन सा ऑप्शन? इसका सी ऑप्शन से हो जाएगा। उसके बाद 62 नंबर में कि निम्न में किस देश का मुद्रा रुपया है? बताओ कि निम्न में से किस देश का मुद्रा रुपया है? तो भारत। अरे हम लोग का भारत है। भारत में भी है, नहीं सॉरी, भारत में भी है, नेपाल में भी, नेपाल में रुपया चलता है, और पाकिस्तान में भी क्या चलता है? रुपया।
बाबू इनमें सभी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें सभी, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, सब में, सब देश में क्या चलता है, रुपया ही चलता है, पाकिस्तान में भी, भारत में भी और नेपाल में भी।